गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए वेक्टर में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और उन वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो उस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो इस चैनल में नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और इसको समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तभी तो कुछ बात समझ में आ सकती है, नहीं तो आप केवल 1 मिनट में पूरा आप तो कई वीडियो देख सकते हैं, है ना। जब समझना ना हो, केवल हेडिंग देखना हो तो इसके लिए स्टार्ट से लास्ट समझना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है, और उस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पहले डॉट प्रोडक्ट बताएंगे और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। आज का मेन टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा तो देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो ये बता दें कि वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे को बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। 2 तरीके से होता है, एक है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसी को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर वाले को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको जो 2 वेक्टर हैं तो ए डॉट बी लिखा जाएगा, और इसमें क्या होता है ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्रॉस पढ़ा जाता है। ये क्रॉस है, इसको क्या कहते हैं, डॉट, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ए डॉट बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है ना। इसी को इसमें ये बता दें कि अब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा, 2 वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। इसमें 2 वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों को आपको पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। दोनों इनटू जरूर हैं, पर वेक्टर के केस में इसको डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, इसको क्रॉस, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। वैसे अदर केस में इनटू दोनों हैं, लेकिन ये वेक्टर के केस में इन दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। कहीं बिना वेक्टर में जैसे एक्स बाई लिख दो, एक्स इंटू बाई ये कहा, और एक्स इंटू बाई ये भी, लेकिन यही वेक्टर केस में होता तो इसको एक्स डॉट बाई कहेंगे और इसको एक्स क्रॉस बाई कहेंगे। और इसमें दोनों इंटू हैं, दोनों क्या कहलाएंगे, इसमें इसको भी इंटू पढ़ेंगे, इसको भी इंटू पढ़ेंगे, एक्स इंटू बाई, एक्स इंटू बाई। लेकिन यदि वेक्टर लगा है तो इसको क्या कहेंगे, डॉट पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्रॉस पढ़ना पड़ेगा, है ना। यदि वेक्टर के स्केलर क्वांटिटी है तो इसको एक्स इंटू बाई, एक्स इंटू बाई, इसको भी। लेकिन यदि वेक्टर में है तो यह एक्स डॉट बाई कहेंगे, इसको एक्स क्रॉस बाई, ठीक है ना। तो आज का मेन टॉपिक जो मेरा है वो कौन सा है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। इसको समझिए, हम एक वेक्टर ए लेते हैं, दूसरा वेक्टर बी लेते हैं, यानी ऐसे, ये ए है, ये क्या है, बी है, ठीक है। इसके बीच का एंगल जो है वो क्या है, थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड ये क्या कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड है, और ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये दोनों के बीच का क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल। और कॉस थीटा क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल। इसको क्या पढ़ेंगे, एंगल क्या है, थीटा। बात को समझिए, हम कह क्या रहे हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ए, ठीक है। अब बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड बी, और दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है उसका कोसाइन क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है।
तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। ये इसको क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये पढ़ा जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। ठीक है ना, यही है, इसको लिखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसी का नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट बोल दो चाहे मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। दैट इज इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर एंड एंगल between A and B is theta, then dot product A dot B equal to mod A mod B cos थीटा। ये ठीक है ना। इसके बाद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो देखिए पहला डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये है ना। इसमें आपको बता दें, जैसे ये है ए, ये है बी, और इसके बीच एंटी क्लॉक एंगल थीटा है। ये ए है, ये बी है, तो इसके बीच का ये एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा। तो जब आप ए डॉट बी लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और जब बी डॉट ए लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा मॉड बी मॉड ए, और यहाँ पर कॉस 360 माइनस थीटा। ये ए और बी के बीच एंटी क्लॉक एंगल थीटा है। अब बी और ए के बीच एंटी क्लॉक एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा। और ये बता दें कि जो 360 माइनस थीटा होता है, वो 360 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा के बराबर ही होता है। 360 माइनस थीटा जो होता है
cos 360 माइनस थीटा वो cos थीटा के बराबर ही होगा। यानी ये बता दें कि cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये यहाँ पर cos थीटा ही हो जाएगा। इस वजह से ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये cos 360 माइनस थीटा से क्या बन जाएगा, cos थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इज कॉम्पिटेटिव लॉ, दूसरा नंबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दैट इज ए डॉट बी प्लस सी यदि है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये और कुछ देखिए, थर्ड नंबर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, 0। कैसे होगा, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, और इसके भी परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, मॉड ए मॉड बी, और ये कास ये एंगल 90। ठीक है, और ये 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा, सब 0। एक कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये सब 0 ना हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। फोर्थ नंबर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, ये हो जाएगा। ठीक है, काश इसमें क्या होगा, ये ए है और ये भी बी है और दोनों पैरेलल हैं तो थीटा क्या होगा, 0। ए और बी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं तो थीटा क्या आएगा, 0। काश 0 की वैल्यू क्या होती है, काश 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और काश 0 की वैल्यू 1 होगी तो ए डॉट बी मॉड भी बचेगा। ठीक है ना। 5 नंबर इफ है आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस देन, समझिए, सेम का 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, डिफरेंट का आई डॉट 0 जे डॉट के 0 और आई डॉट के 0 क्यों होगा, देखिए ये रहा x यानी आई और ये रहा y यानी j, तो ये एंगल कितना हुआ, 90। ठीक है, तो आई डॉट जे जब करेंगे तो मॉड आई मॉड जे और ये कास 90, मॉड आई यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मॉड 1, तो ये भी 1 ये भी 1 और कास 90 भी क्या हो जाएगा, कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये सब क्या हो गए, 0। इसीलिए आई और जे का इंटू क्या हुआ, ठीक है, आई जे के बीच एंगल 90 होगा तो ये 0, जे और के बीच भी ऐसे होगा, है ना, के ये होगा, ये क्या कहलाएगा, इधर के होगा, तो आई और के बीच भी 0 होगा, जे और के बीच भी 0 होगा। ठीक है ना, तो जे और के बीच 0, जे का
देखिए आई और ये देखिए आई जे के बीच 90 एंगल है, आई ये के होगा तो आई और के बीच भी 90 एंगल होगा तो उसका भी 0 आएगा, और ये इसके बीच भी एंगल 90 होगा तो जे और के का भी डॉट क्या आएगा, 0 आएगा। सेम का 1 कैसे हुआ, सेम आई आई दोनों एक्स आई में होंगे, आई डॉट आई तो एक्स आई एक्स तो एंगल इसमें क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसको भी देख लो, मान लो आई डॉट आई किए तो माड आई आकाश 0 तो 1 इंटू 1 तो 1 आया तो आई डॉट आई से क्या हुआ, 1 हुआ, जे डॉट जे से 1, ये ठीक है ना। तो ये याद रखना। फाइनली आप ये समझ लो कि सेम का डॉट 1 होता है, डिफरेंट का 0। और अब क्या, सेम का डॉट 1 और डिफरेंट का 0। सेम मीन्स आई आई जे जे के तो 1, डिफरेंट आई जे जे के आई तो इनका 0। ठीक है। अगला सिक्स नंबर, इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन ए डॉट बी जब लाएंगे तो इसका इंटू, तो देखना ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप और ये बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप क्या हुआ। अब देखना, इसका समझना, इसका तीनों से इंटू करेंगे, फिर इसका भी तीनों से इंटू करेंगे, फिर इसका भी तीनों से इंटू करेंगे, ठीक है ना। तो जब इसका तीनों से इंटू करेंगे तो ये आई आई है तो 1 हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स वाई आई 1, पर ये वाला इसके साथ आई जैसे 0 पद हो जाएगा, ये इससे ये टर्म भी 0 हो जाएगा। मीन्स इसका तीनों से जब इंटू करेंगे तो एक ठो बचेगा, कौन, ए एक्स बी एक्स, और ये वाला टर्म क्या होगा, 0। ठीक है। फिर इसका इंटू करेंगे तो इसका इंटू करेंगे तो ये जे वाई 0 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, जे के 0, तो यानी इसका जब करेंगे तो ये और ये 0 होगा, ये भर बचा। अब तीसरा, इसका जब इंटू करेंगे तो ये के आई 0 हो जाएगा, के जे 0 हो जाएगा, के से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इसका इससे इंटू हो गया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये समझ लो। इसका वैसे हकीकत में इसका सबसे करेंगे तो बचेगा सिर्फ ये वाला, इसका जब सबसे करेंगे तो बचेगा ये वाला, और इसका करेंगे तो ये वाला बचेगा। मीन्स क्या मिलेगा, ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, ये आई आई 1 हो गया, जे 1 हो गया, के 1 हो गया, ये। और डिफरेंट वाले तो वैसे भी 0 हो जाएंगे। तब सीधे आप ये पहुँचे इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि जब दो वेक्टर का डॉट निकालेंगे तो डॉट वाला इंटू करेंगे यानी स्केलर प्रोडक्ट, तो आई का इंटू आई वाले से, जे का इंटू जे वाले से, के का इंटू के वाले से। और यही रूल ऐड करते समय भी हुआ था, आई से ऐड, जे वाला जे से ऐड, के वाला के से ऐड, सब्ट्रैक्ट में भी यही रूल हुआ था। ठीक है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, अब बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी, इसका इससे इंटू, ये क्या कहता है, इसका इससे ना, तो इसका इससे इंटू तो 6, इसका इससे इंटू तो 6, इसका इससे इंटू तो ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ठीक, ये आया। और ये क्या है, स्केलर है,
ये ए और बी दोनों क्या है, वेक्टर हैं। ए और बी दोनों क्या है, वेक्टर, लेकिन इनका डॉट किए तो क्या आया, स्केलर आया, इसीलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने और जो भी हों मित्र, उनको भी आप चैनल को बता सकते हैं ताकि वो भी इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ सकें और नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको भी मिलता रहे। थैंक यू।